हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 10th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी साइंस होती है 10th के अंदर, उसके 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो फिजिक्स का पोर्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 है जो आपकी बुक में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर ये हमारा है लेक्चर नंबर 1। तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है लाइट, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? आपको पता भी है लाइट है क्या? लाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि जब आपके पास लाइट है तो आप क्या कर सकते हो, जो आसपास की चीजें हैं उनको आप इजिली देख सकते हैं। तो सिंपली आप यही है, लाइट क्या है? इट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है? विच हेल्प अस टू सी अनदर ऑब्जेक्ट, कि दूसरी चीजों को देखने में जो हमारी हेल्प करे वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? आपकी लाइट कहलाती है। यानी लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरी चीजों को देखने में जो हमारी हेल्प करे वो क्या है? लाइट है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट है। जो लाइट होती है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो कि जो लाइट है वो 2 नेचर की होती है। एक होता है उसका वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि जो लाइट्स होती है उसमें क्या होते हैं, जो पैकेट्स ऑफ, बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनसे हमारी क्या बनती है? लाइट वेव बनती है। ठीक है। और एक और बात, ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, यानी जो एक पैकेट है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? फोटोन। क्या होता है? फोटोन। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो किससे बनी हुई होती है? फोटोन से बनी हुई होती है। और उन फोटोन क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का जो पैकेट होगा उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइट है ये मूव कैसे करती है, प्रोपेगेट कैसे करती है। तो यानी आप कह सकते हैं पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट। आपको पता भी है कि जो लाइट होती है वो हमेशा इट ओबे स्ट्रेट लाइन पाथ। ये क्या करती है? इट ओबे स्ट्रेट लाइन पाथ, कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। इट ओबे स्ट्रेट लाइन पाथ, कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही ओबे करती है। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? जैसे 3 कार्डबोर्ड्स लेते थे और उसमें क्या करते थे? एक ही डिस्टेंस पे होल कर देते थे तीनों के अंदर। एक साइड आप क्या रखते थे? कैंडल रखते थे, दूसरी साइड आप ऑब्जर्व करते थे। अगर आप बिल्कुल उसके सामने रख देते थे, उन होल्स के सामने रख देते थे, तब तो आपको वो कैंडल जलती हुई नजर आती थी। और अगर आप उसमें से किसी एक को भी, कार्डबोर्ड को भी क्या कर देते थे? डिस्प्लेस, तो आपको वो नहीं दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है, मोशन करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी हमेशा ही वो क्या चलेगी? सीधी चलेगी। वो क्या चलेगी? हमेशा सीधी चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ को ही ओबे करेगी। ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो लाइट है वो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स जो है उसकी ब्रांचेज होती हैं बहुत सारी। उसमें से जो एक ब्रांच है वो क्या है? ऑप्टिक्स। क्या है? एक ब्रांच आपकी ऑप्टिक्स है। क्या है? ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of light। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिक्स बोलते हैं। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। यानी ये जो लाइट, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये किसका है?
ऑप्टिक्स का है। किसका है? ऑप्टिक्स का है। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद जैसा कि हमने लिखा है कि इट हेल्प अस टू सी अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरी चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। कैसे? क्वेश्चन आता है ना, कैसे हेल्प करती है वो? तो बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे बताएंगे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। क्या कंसीडर किया हमने? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं हम ए। ठीक है, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है जी? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट प्रोवाइड हमें करवा रहा है। मान लीजिए सन ही है ये। ठीक है, यहां से लाइट रे आती है। क्या आती है? लाइट रेज इसके ऊपर आती है। ये आ गई। यहां पर हम हैं, यानी कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व करेगा, ये देखेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, करने वाला। जैसे ही स्ट्राइक करेगी, इसके साथ ही स्ट्राइक करने के बाद ये कहां तक पहुंचेगी? इस बंदे के पास पहुंचेगी। और तभी ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मतलब क्या है इसका? कि जो वस्तु हमें, जो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है वो कब नजर आ रहा है? जब उसके ऊपर क्या आ रही है? लाइट आ रही है। यानी जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, गिरेगी, और वो टकराकर जब हमारी आंखों में, ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचेगी, तभी वो ऑब्जेक्ट उसको नजर आएगा, वरना वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा तभी वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं आपको, अभी यहां पर हम आगे भी पढ़ेंगे उसको। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट कैसे? भाई ये ग्रीन कलर की है, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, जैसे ये ब्लैक कलर के हैं सारे वर्ड्स जो हैं। तो कैसे होता है ये? इसके लिए क्या है, जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर की लाइट होती है। क्या होती है? 7 कलर की लाइट बोल दीजिए, 7 वेवलेंथ की लाइट बोल दीजिए, या 7 फ्रीक्वेंसी की लाइट बोल दीजिए। वो होती भी क्या है? VIBGYOR, विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर की लाइट्स से मिलकर बनती है आपकी सनलाइट, यानी जो व्हाइट लाइट होती है। अब कोई जो बॉडी है वो कब दिखाई देगी? वो तो हमने बता दिया, रिफ्लेक्शन। उसका कलर वो ऐसा कब होगा? वो तब होगा, मान लीजिए ये जो बॉडी है वो हमें पता नहीं अभी ये किस कलर की है। कैसे पता लगेगा? यहां से 7 कलर की लाइट आई, यानी 7 का मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? व्हाइट लाइट। क्या होता है? व्हाइट लाइट। ये जो व्हाइट लाइट है जैसे इसके ऊपर गिरी, तो ये जो बॉडी है क्या करेगी? कुछ कलर को ऑब्जर्व करेगी और कुछ को क्या करेगी? बाहर निकाल देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो क्या है, इस 7 कलर के अंदर से इसने क्या किया? रेड कलर को बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया, भेज दिया वापस रेड कलर को, और बाकी जो 6 कलर है उनको क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया। तो उसकी वजह से क्या होगा? इस बॉडी का जो रंग है ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा? रेड कलर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? रेड कलर। तो क्या समझे कि जिस कलर को बॉडी क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे, वही उस बॉडी का क्या होता है? कलर होता है। ठीक है जी, ये तो है उस केस के लिए जब आप में से ये कलर है। अगर बाई चांस ये जो व्हाइट कलर है ये कब होता है? जब ये जो बॉडी है वो क्या करेगी? 7 के 7 कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, बाहर भेज देगी। उस टाइम वो क्या होगा? व्हाइट लाइट, यानी वो जो बॉडी होगी वो क्या होगी? व्हाइट बॉडी नजर आएगी। और जब वो 7 कलर की लाइट को क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी, तो उस टाइम पे वो जो बॉडी है वो कैसी नजर आएगी? ब्लैक कलर की नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? ब्लैक। तो इसी वजह से जो बॉडी होती है उसका जो कलर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने किस कलर को रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है जी। उसके बाद अब ऑप्टिक्स के अंदर, यानी जब हम लाइट की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मटेरियल भी पढ़ते हैं। यानी क्या पढ़ रहे हैं हम आगे? टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के फील्ड में क्या होंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल? ठीक है, क्या है जी? पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? These are the materials which allow to pass light through it, यानी जो अपने अंदर से लाइट को बाहर जाने दें, पास होने दें,
उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। यानी ट्रांसपेरेंट क्या है? दीज आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ, जो अलाउ कर दे, परमिशन दे दे टू पास लाइट थ्रू इट, यानी जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने के लिए परमिशन दे दे, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पता है जो ग्लास है, कांच है, उसके अंदर क्या होता है? लाइट जो है वो आसानी से पास आउट हो सकती है। इसका मतलब जो ग्लास है, कांच है, वो क्या है? आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ओपेक। ओपेक जो होते हैं वो क्या होते हैं? देज आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं, देज आर द मटेरियल्स विच डू नॉट allow to pass light through it, यानी जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट ना होने दें, उन मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे वुड है, लकड़ी है, क्या होगा? क्या लकड़ी के अंदर से जा सकती है लाइट? नहीं जा सकती ना। तो इसी वजह से जो लकड़ी है वो क्या है? आपकी कौन सा मटेरियल है? वुड जो है वो कौन सा है? ओपेक है। और जो थर्ड होते हैं वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, जो ट्रांसलूसेंट होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स विच अलो, ये भी करते हैं अलो, विच अलो टू पास लाइट पार्शियली, क्या करते हैं? पार्शियली थ्रू इट। ठीक है, मतलब क्या है? दीज आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ टू पास, यानी ये भी पास करते हैं, बट क्या करते हैं? पार्शियली थ्रू इट, पार्शियली लाइट को, मतलब जितनी लाइट सोर्स से निकली है, सारे के सारे लाइट को सोर्स से निकलने के बाद वो क्या करेंगे? पास आउट नहीं कर सकते। उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ही क्या कर सकती है? पास आउट हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, कांच है, ग्लास है, अगर आप उसको रब कर दोगे, यानी उसके ऊपर अगर साइन बन जाएंगे, कोई ना कोई निशान बन जाएगा, यानी वो घिस जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर से लाइट इजीली पास आउट नहीं होगी, यानी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ही क्या करेगी? बाहर की तरफ जाएगी। और ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। ठीक है जी बात। अच्छा, तो इसी वजह से हमारे पास ऑप्टिक्स जो है, फिजिक्स की ब्रांच है, इसके अंदर तीन टाइप के मटेरियल, एक तो वो जिसमें से लाइट आसानी से पास आउट हो जाए, एक वो जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास आउट ना हो, और एक वो जिसमें से जो लाइट है वो पास तो होती है बट क्या होती है? पार्शियली पास होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो ये है थ्री टाइप्स के मटेरियल। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अब बात यही आती है, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है फिजिक्स की। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन path of light, it is the phenomena of change in path of light without any change in medium, यानी मीडियम को चेंज किए बिना अगर पाथ ऑफ लाइट में चेंज होता है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? It is the phenomena of change in path of light without any change in medium, यानी मीडियम को चेंज किए बिना अगर पाथ ऑफ लाइट चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक दूसरे वे से भी आप बोल सकते हो, क्या? इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट into the same medium,
बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू दिस सेम मीडियम, की लाइट का बैंड होना सेम मीडियम के अंदर क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। कैसे? बिल्कुल आसान सा है, देखिए ये हमारे पास एक इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? जहां पर दो मीडियम को जो अलग करे उसको बोलते हैं इंटरफेस। या हम एक सिंपली अभी ये मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है? एक सरफेस हमने ले लिया। क्या ले लिया? सरफेस ले लिया। यहां से जो लाइट है वो इसके पास आई, ये आई लाइट रे, ठीक है। ये जो लाइट है जो आती है सोर्स से और किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट करेगी वहां पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये क्या है? नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। क्या देखोगे आप कि जैसे ये लाइट रे इंसिडेंट करती है, इसके ऊपर गिरती है, तो ये स्ट्राइक करके यानी टकरा के वापस हो जाती है। और ये टकराने के बाद इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी बात। तो क्या हुआ? इंसिडेंट रे आई, सरफेस के साथ स्ट्राइक किया और बैंड करेगी इनटू द सेम मीडियम, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये जो रे आई है उसको इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे मिलेगी और वहां पर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो नॉर्मल, और जिसके साथ वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट, स्ट्राइक करने के बाद वो जो रे जाती है उस रे का नाम बन जाता है क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टेड रे बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा है। देखिए मान लीजिए ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च लगा लीजिए, आपकी टॉर्च है, आपने ये टॉर्च ऐसे रखी, ठीक है। ये जो टॉर्च है यहां से लाइट जाएगी, जाने के बाद ये तो है नहीं कि इसी रास्ते से आएगी, वो क्या करेगी? डिफरेंट वे से जाएगी, डिफरेंट वे से स्ट्राइक करने के बाद डिफरेंट वे से जाएगी। तो ये जो है ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद ये जो एंगल बना नॉर्मल और आई के बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस बोल दो या इंसिडेंट एंगल, मर्जी आपकी है। इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल बना किस किस के बीच में? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर क्या बोल सकते हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो एंगल आ गए। क्या? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। उसके बाद ये जो रिफ्लेक्शन था इसके लिए क्या दिए गए? दो लॉ भी दिए गए, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो फर्स्ट लॉ है वो क्या दिया गया? इंसिडेंट एंगल, या ऐसे लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए, या इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल है वो क्या करता है? हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल आर के। मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए ऐसे लाइट को इंसिडेंट करवाया तो ये एंगल पे, तो आप देखोगे कि जो ये एंगल रिफ्लेक्टेड है ये भी क्या, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दोनों क्या है? इक्वल है। अगर आप इस आई को बढ़ा देते हैं तो आई को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि जो आर है वो भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। आप घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। टॉर्च लीजिए, दीवार पे इंसिडेंट की पोजीशन हम डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया जिसके ऊपर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक साइड से आपने क्या कर दिया? लाइट को इंसिडेंट करवाया। जैसे आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया तो आप देखोगे कि दूसरी साइड से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, और जब आप वो दोनों एंगल मेजर करोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि जो एंगल आई है वो क्या है? एंगल आर के बराबर है। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, कि ये तीनों क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। प्लेन का मतलब ये जो बोर्ड है वो क्या है, एक प्लेन है। क्या आपको इंसिडेंट रे दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी दिखाई दे रही है, नॉर्मल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये तीनों किस पे बने हुए हैं, बोर्ड पे बने हुए हैं ना। तो ये जो बोर्ड है वो क्या है, प्लेन है। तो तीनों ही अलाई करते हैं किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो यही लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन, कि जो तीनों हैं वो क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मिरर के अंदर पढ़ते हैं। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कहां होता है, बेसिकली हम मिरर के केस लेते हैं। हमारे पास मिरर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मिरर है वो दो टाइप्स के हैं। उसमें एक क्या है, प्लेन मिरर है, और एक क्या है, स्फेरिकल मिरर। और फिर वो जो स्फेरिकल मिरर है आगे वो दो टाइप्स के हो जाएंगे, कन्वेक्स और कनकेव, और उनसे फिर हम इमेजेस बनाएंगे। वो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे साथ बने रहिए। आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।